बीटीसी कितना भागेगा, ये कैसे पता चलेगा? बीटीसी भागने का तूफानी तरह से भाग रहा है। 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटे के चार्ट को अगर हम फैब लगाते हैं तो फैब लगाने के बाद में ये समझ लीजिए कि फैब आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करता है। अभी भी ऊपर की तरफ फ्लावर की तरह से मुंह उठाया खड़ा हुआ है। इसने 100 111 980 तक भाग चुका है। अभी भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है 12। अब ये समझ लीजिए इसके अंदर एंटर हो चुका है, तो ये समझ लीजिए 13,000 113 113,252 तक कभी भी एंटर कर देगा। अब 1 घंटे के चार्ट को हम स्टडी कर रहे हैं। 1 घंटे के चार्ट पर ये कितनी देर में पहुंचेगा? अब सवाल ये उठता है कि कितनी देर में पहुंचेगा, या आज पहुंचेगा या कल पहुंचेगा। आज की डेट में बीटीसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सुबह ये हो सकता है 106 पे आ जाए या 100 उस पे आ जाए। अब 106 पे कब आएगा? 106 के अंदर में कब आएगा? सवाल ये उठता है 106 में क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ से ये बराबर तेजी से तूफानी चाल चल रहा है। अब इसके पास इतनी खतरनाक चाल है कि बार-बार ये ऊपर की तरफ भाग रहा है। अब अगर हम इसे बहुत बड़े चार्ट को देखने की कोशिश करें, ये है वनडे का चार्ट। इसे अगर हम देखने की सारी रेखाओं को हटा दें और वनडे का चार्ट को देखने की कोशिश करें, तो वनडे का चार्ट जिस तरह से यहाँ से मूवमेंट बहुत तेजी से आई थी इसकी, इसको तेजी से मूवमेंट लेके ये फर्स्ट बार यहाँ पर 108 पर आया था। क्या इससे पहले कभी आया? नहीं आया था। सबसे बड़ी मूवमेंट कब आई इसकी? 9 दिसंबर 13 को 424 रुपए 62 पैसे का पीटीसी था। 9 दिसंबर 2 दिसंबर 13 को हाईएस्ट इसने लगाया 19,017 को। 1917 को हाईएस्ट लगाया। और 2017 को हाईएस्ट लगाया। फिर खतरनाक लगाया इसने 21 में, जब कोविड चल रहा था भाई साहब। सोच लो, जब कोविड चल रहा था ये धुआंधार रॉकेट बने हुए थे। वाह वाह वाह। इनको कोविड का कितना फर्क पड़ा था? कोविड में ये 9 मार्च 1920 को जो कोविड की सबसे खतरनाक रही वेव थी, ये मात्र कितना गिरे थे? 5,000 पॉइंट, मात्र 5,000 पॉइंट गिरे थे ये। कोविड की सबसे खतरनाक वेव में 5,000। कोविड टाइम में 5,000 मात्र। सोचो। फिर दोबारा भागे तो कितने भागे? 15 नवंबर 21 को, ये भी कोविड का समय था। तो ये दुनिया मर रही थी और ये भाग रहे थे 65,000। अब दोबारा कोविड का अक्टूबर 12 या 22, 15,000। मतलब ये मान के चलिए जो 64,000 वाला था वो आ गया नीचे 61,000 पे। ठीक है, 61,000 पे। 15,000 पे ही आ गया, 15 से 20,000 पे आ गया। अब फिर रॉकेट बने ये।
फिर रॉकेट बने हैं। ये तो घोड़े की चाल एफ, मतलब ये फ्लैग पैटर्न बनाया इन्होंने और बनना चालू कर दिया बस। 73,000, 73,000 से जो टूटना चालू हुए हैं 48,000, 48,000 से फिर भागे हैं 47, 48,000 से फिर भागे 107, 107 तक टूट के नीचे आए जो 74-75 तक चल रहा था। फिर इन्होंने अपने टारगेट को फिट किया। अब यार ये कम से कम कुछ नहीं तो भाई साहब इसकी रफ्तार मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। हाँ तो अभी इनके पास जगह कितनी है, मुद्दा ये पे ये खड़ा हुआ है, ये रही इनकी जगह। ये इनके पास इतनी जगह है चलने की। और इतनी जगह का मतलब क्या हुआ कि 15 मिनट के चार्ट के अंदर मैं देख रहा हूँ, 15 मिनट के चार्ट में इनके पास इतनी जगह है। 113, 113 के आसपास ये भागेंगे। 113, 113 करीबी भाग के दिखाएंगे हर हालत में। जो मैंने डाटा बताया बताया है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पुराने पुराने रिकॉर्डों की डेट मिलना समझना बहुत जरूरी होता है। ये 113 आज इसके ऊपर निकल गया तो ये कम से कम 113 को पकड़ने की कोशिश करेगा। जनरली क्या होता है, एक डाटा को पकड़ने के लिए एक रेंज में जब चल रहा होता है उसकी कितनी रफ्तार पीछे से बैक से कितनी रफ्तार आई है, जिसकी रफ्तार हमारी ये थी पिछले सपोर्ट रेजिस्टेंस से कितना ऊपर उठा, ये समझने वाली बात थी। और कितना ऊपर गया गया ये हर मोमेंट में हर चीज में लागू होती है। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए सर। तो कहने का मतलब है जो सपोर्ट से पीछे जो कैंडल उठी हुई है और फिर अगर बेस पकड़ लेता है या रेंज में आ जाता है तो ये समझ लीजिए जो नीचे की तरफ आया है तो आपके पास पीछा जितना ऊपर गया है उतनी रफ्तार से ये चीजें ऊपर आती हैं। एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूं, जैसे यहां से ये ऊपर गया ये नीचे आया, ठीक है। अब नीचे आया है तो ये यहां से जितना ऊपर गया है ना, ये इतना ऊपर, ये इतना ऊपर आया था, ये इतनी ही रफ्तार से ऊपर आएगा। ये देखिए इतनी ही रफ्तार से ऊपर आया, यहां तक पूरा आया है। ये पूरा आया यहां तक। इसका पिछला बैकअप लेकर ये पूरा उतना ही बढ़ेगा। ये इनके टैलेंट होते हैं काम करने के। अब ये यहाँ से जितना बढ़ने के बाद एक रेंज में फंसा हुआ है। आप इसको पिछले बैकअप से ले लो यहाँ से, ये ये धीरे धीरे उतना ही बढ़ेंगे। ये ये देखो इतना ही बढ़ेंगे पीछे। इसी तरह से आप अपने स्टडी में कर सकते हो कोई भी चीज के लिए। हर पैटर्न पे ज्यादातर ये काम करते हैं। तो कहने का मतलब है अब यहाँ पर एक चीज और समझनी है भाई। आरएसआई तो बहुत डिप है यहाँ पर, ये अपसाइड में भाग रहा है, ठीक है। अपसाइड में जब चल रहा है, ये चल रहा है अपसाइड में। यहाँ से कैंडल पर अगर हम एक रेव लगाते हैं, ये यहाँ पर है इस वक्त, मतलब कहने का मतलब है अपसाइड है।
हमारे आरएसआई यहां से डाउन ट्रेंड में है। बिटकॉइन में ये चीजें कम काम करती हैं, लेकिन फिर भी ध्यान देना चाहिए, ये डाउन ट्रेंड में, इसीलिए ऊपर ये कैंडल नीचे की तरफ खिसक कर आ रही है। इसीलिए ऊपर एक कैंडल खिसक कर आ रही है। जब इसको तोड़ देगा, अब तोड़ेगा कब? तोड़ेगा आज, जब इससे बाहर निकल जाएगा तो आपको ऊपर ले जाएगा। अभी कैंडल बेरिश हो चुकी है, शूटिंग स्टार की कैंडल आ रही है ऊपर से बहुत तेजी से, तो एक दो कैंडल नीचे प्रेशर के साथ ले लेगी, इसे दबा देगी तुरंत। यही तो कमी है इसकी। बीटीसी की सबसे बड़ी कमी यही है, इसको जितनी रफ्तार से बढ़ाया जाता है उतनी रफ्तार से घटा भी दिया जाता है, और जो इसके पीछे पीछे भगे रहते हैं नॉर्मल लोग, वो उनके कपड़े वपड़े सब उतर जाते हैं। हाँ, फ्यूचर में बैठने वाले लोग फिर भी बेल्ट पेंटेन पकड़ के रखते हैं। फ्यूचर में करीबन 74,000 का जो स्टेटस मैंने दिखाया था, 74,000 पे जो थे, उस समय भी मेरे पास डाटा है, जो उस समय मैंने गिरते हुए डाटा को बताया था। और 74,000 पे जो थे आज की डेट में, सोचिए 105 से जब नीचे तराशी करने वाले थे तब भी बताया था, और 92 पर लिखा था तब भी बताया था कि अब तेजी से बढ़ने वाले हैं। वन डे के चार्ट पे आइए, देखिए ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, खतरनाक ग्रीन कैंडल है पूरी की पूरी। एक दिन के चार्ट है, एक दिन का, वन डे का, पूरे ग्रीन कैंडल खड़ी है ये वन डे का चार्ट है पूरा। एक एक कैंडल की ग्रीन फॉलो देखिए, ग्रीन तेजी से भागती हुई, हर कैंडल को स्टैंड करके पहले रेंज में फंसाया, फिर भागे, रेंज फंसाया फिर भागे। अब यहां भी थोड़ी सी रेंज बनेगी, यहां भी रेंज बनेगी थोड़ी सी। कितनी कैंडल का? ये एक दो तीन, एक दो, एवरेज एक से दो कैंडल बनती हैं और रेंज बना लेती हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि हम कितनी कैंडल को ऊपर बढ़ेंगे, ये दो कैंडल का हिसाब देख लीजिए, उतनी कैंडल ऊपर बढ़ गई है। इतना दो कैंडल का हिसाब देख लीजिए, दो कैंडल ऊपर बढ़ गई है।
देख लीजिए बीटीसी को 5 मिनट के चार्ट के अंदर, जो मैंने कहा था कि मार्केट के अंदर में बीटीसी डाउन ट्रेंड में दोबारा से आ जाएगी, आ रही है। ऐसा नहीं कि 100% घुस जाएगी इसके अंदर में, आ गई दोबारा से। जैसे हम 15 मिनट के चार्ट में देख रहे थे ऊपर, तो छोटी सी विक थी, बड़ी कैंडल आई, अब जाएगी कितना? क्या इसमें कोई पैटर्न बन रहा है? क्या कुछ कह रहा है इसमें? पैटर्न कोई बनता नजर आ रहा है क्या? इसमें अभी भी एक फ्लैग पैटर्न है, दूर से देखेंगे तो आप, अभी भी फ्लैग पैटर्न खड़ा हुआ है 15 मिनट के चार्ट में। बहुत छोटे चार्ट के अंदर में देखेंगे तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, टाइम पास करने वाला है। छोटे चार्ट के अंदर में कुछ भी नजर नहीं आने वाला आपको छोटे चार्ट में, क्योंकि बिटकॉइन में छोटा चार्ट सिर्फ ट्रेंड को पकड़ने के लिए होता है, बैठने के लिए है ही नहीं वो ट्रेंड। जितनी देर में आप यहाँ देखोगे तो रॉकेट बना देगा फिगर। इसीलिए 5 मिनट का चार्ट बढ़िया, बड़े बड़े चार्टों को भी स्टडी करते रहना चाहिए। 30 मिनट के चार्ट में देखिए, 30 मिनट के चार्ट में एक रेड कैंडल है। देखिए रेड कैंडल कितनी आएगी, ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे आएगी तो वेल गुड होगी, और उम्मीद है कि आनी चाहिए। ये 30 मिनट का चार्ट है जो ड्यूरेशन को बताना चालू कर देता है, सभी को मालूम है। इसीलिए वापस 30 15 में चेक करते रहिए। अब यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन 5 मिनट के चार्ट में एक ग्रीन कैंडल बनने लग गई, इसने इसका सपोर्ट ले लिया है। इस कैंडल इस ब्रांड इसका सपोर्ट उठा लिया है, और नीचे डोजी भी दिखा रही है। अब ये नीचे जो आरएसआई है, आरएसआई को भी नजर रखना है, ये पैरेलल तो नहीं बन रही। पैरेलल बन रही है तो ये उठना चालू कर देगी। 2 या 3 चीज पे पकड़ते रहो और पकड़ के भागते रहो, जितना भाग सकते हो आराम से पकड़ में आ जाएगी चीजें। चैनल आरएसआई क्या इस पर रुक रही है? नहीं रुक रही तो नीचे उतर जाएगी, तो आपकी गद्दी खिसका देगी नीचे, सपोर्ट लेगी। इस चीज का ध्यान रखना पड़ती है। सपोर्ट नहीं ले पा रही है ना, कैंडल दिखा रही है ऊपर वाली के सपोर्ट नहीं ले पा रही है, इसलिए कैंडल ने दिखा दिया सपोर्ट नहीं ले पा रही है। ये ट्रेंड तब बदलेगा जब ये आपको भी मालूम है कि यहां से ऊपर अपसाइड ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से ऊपर अपसाइड ट्रेंड चल रहा है, ये नीचे अपसाइड अपसाइड। अगर इससे नीचे यहाँ आ जाता है और फिर नीचे की तरफ चलता है तो डाउन साइड ट्रेंड आ जाएगा, फिर समझ लीजिए गाड़ी खसक गई।
अब इस ट्रेंड को सपोर्ट को तोड़ेगा, 50% से डाउन हो गया, तोड़ दिया। अब इस ट्रेंड को तोड़ देगा, अगर ये यहां तक इसको तोड़ दिया, ये यहां तक ले आया, तो थोड़ी सी ट्रेंड में बदलाव आना चालू हो जाएगा। यहां तक ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आरएसआई को यहां तक लेके आना पड़ेगा, जो आने को तैयार लगती तो है। आप इसी ट्रेंड से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है, बराबर भागने की।
चैनल से ऊपर भागने के लिए इसे रफ्तार बढ़ानी होगी और रफ्तार बढ़ेगी कब? इसे छोटे चार्ट में फिर देखना होगा। ओहो, नहीं तो ट्रेंड डाउन बना है। डाउन का ट्रेंड लगता है क्या? नहीं लगता। देखो ये 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट को पकड़ लिया इसने, और आपको मालूम है कि 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट पकड़ता है। लेकिन अब मुसीबत ये है कि ये ट्रेंड देख लो डाउन बन गया है पूरा ट्रेंड। ये ट्रेंड डाउन है, पूरे ट्रेंड डाउन है। ये नीचे की तरफ यहां तक दोबारा लेकर आएगा इसे, और यहां तक लाने के बाद में ये ट्रेंड को कोशिश करेगा उठाने की, और नीचे ट्रेंड डाल दिया। ये मैंने पहले ही बताया। अब इसके सपोर्ट पे दोबारा पकड़ने की कोशिश करें। अरे सही तो गई नीचे, वो तो चले गई। दोबारा पकड़ने की कोशिश करेगा तो अब आएगी बाहर। कोशिश है कि अब ये ट्रेंड बेस्ट बनने की कोशिश करे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल बना लिए इसने और ये बेस्ट बनने की। लेकिन हमें यहां तक निकल जाए ना तो हमारे लिए फायदा है, क्योंकि ये अभी थोड़ा झुकाने की कोशिश कर रहा है। देखो, मैं बता रहा हूं झुकाने की कोशिश कर रहा है। ये जब तक यहां तक नहीं आएगा, जब तक यहां तक नहीं आएगा इसे दिखाना होगा। ये अब ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों, और नीचे की ये देखो, जल्दी से देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो। ये देखो, ये पैरेलल है, झुकाव है ना अभी काफी नीचे, झुकी हुई दिख रही है ना। अगर ये पैरेलल होते हैं तो गाड़ी भागेगी। अब ये दोनों बराबर हो गए, एक चांस ये या ये दोनों बराबर हो जाए। 200 मूविंग एवरेज है भाई नीचे, इसलिए डंडा पड़ रहा है उसमें बार बार। छोटे चार्ट में नॉर्मली होती है चीजें, लेकिन अब छोटे चार्ट को देखने के लिए आपको बड़े चार्ट को पकड़ना पड़ेगा। अरे ये जल्दी से यहाँ छुएगा और पलट जाएगा। देखो यही होने वाला है, छूते ही पलट ले जाएगा। पलट रही है गाड़ी। इसकी रफ्तार देखो, RSI की। अब देख ली ना रफ्तार, इतनी तेजी से पलटेगा। मैंने बोला भी था ना कि अब ये ना रुकता। भाई कितने पॉइंट चले गए भाई, इसमें तुम्हारे कम से कम लगाए होंगे बहुत सारे पॉइंट। लेकिन हमने इसीलिए, इसमें कितने पॉइंट गए? 40 पॉइंट। ओह, 40 पॉइंट। ऐसे पकड़ना पड़ता है। स्लो चलो, बढ़िया चलो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और पलटेगा, मारने के लिए कि तुम पीछे पीछे जा रहे हो, चलिए एक बार पलटेगा, देखो अभी पलट के आएगा तेजी से नीचे। आ रहा है ना, हल्का सा मुंह पलट के देगा, घूरेगा, फिर जाकर फिर भागेगा। क्योंकि इस पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनी है छोटी सी, ये रेजिस्टेंस है नीचे, इसीलिए काट रहा है इसको। अब आप 1 मिनट का चार्ट रहे हो, इसलिए आपको परेशानी ज्यादा हो रही है। अब यहाँ से ये अगर ये सदा धोखा दे दिया तो भाई साहब बहुत तेजी से नीचे आओगे। हाँ 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 हाँ। देखो देखो, मैंने बोला ना बहुत तेजी से नीचे आओगे। इस ट्रेंड पर आने की कोशिश करेगा। पहली ट्रेंड ये है, ये ग्रीन लाइन जो आ रही है इसको पकड़ के फिर चलने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इसको अब तक टच ही नहीं किया। देखो, इसको टच नहीं किया, इसको टच नहीं करा,
अब इसको टच किया, इन दोनों को टच, इससे नीचे हो गई, और RSI का मुंह देख लो, अभी भी नीचे है। एक बार इसको टच करने आएगा बस। अगर इसको टच करके अपसाइड मूवमेंट पकड़ लिया तो वेरी गुड है। आ रहा है नीचे। बहुत स्पीड में आएगा, मैंने पहले भी कहा था, बहुत तेजी से आएगा नीचे की तरफ। अब इसके अंदर एक पैटर्न बना है, ये आपको 5 मिनट के लिए डिसाइडिंग पैटर्न बना है। ये 5 मिनट के अंदर में डिसाइडिंग पैटर्न बना है। जैसे मैं लेग मजाक में लेग पैटर्न भी बोल देता हूँ। कुर्सी में बैठा हुआ इंसान पैर लटका रहा है, ये अब ये देखिए ग्रीन लाइन को टच कर चुका है, क्या यहाँ से पलटेगा? अब ये मेन चीज है, पलटा, बिल्कुल पलटा है। अब इसको यहाँ तक आने तक इंतजार करिए। ये थोड़ा धोखे वाली स्थिति है भाई, कि यहाँ तक खींच के लेके आने की, क्योंकि ट्रेंड बदलने की उम्मीद लग रही है मुझे। ऐसा चैनल से नीचे भी लाने के ट्रेंड उठा लेते हैं वो, आपको फेक गोली देते हैं। आपने डिप में ले लिया और उठा लिया, कट गए काम से। तो नेक्स्ट इसका जो पड़ेगा यहाँ पर, ये पड़ेगा यहाँ पर, ये इसे पढ़ना है नेक्स्ट।